अगर आपको बैंक लूटने का सिर्फ एक मौका मिले तो आप विलन बनकर पूरा वॉल्ट अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप अपने सामने वाले को गोली मार दें, क्योंकि वो भी बिल्कुल यही करने वाला है। या फिर आप हीरो बन सकते हैं। आप अपने विरोधी को इस तरह उकसा सकते हैं कि वो आप पर गोली चलाए। ऐसा होने पर उसे वॉल्ट नहीं मिलेगा और ऊपर से 3000 कॉइन का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये डीमन गेम की गुड एंड ईविल गन है। 6 राउंड के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन होंगे उसे अपने विरोधी की किस्मत तय करने का अधिकार मिलेगा। पहला राउंड 5000 कॉइन का है। अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपके पास इतना फायदा होगा कि एक पेनल्टी भी आसानी से झेली जा सकती है। तो आप क्या चुनेंगे, अटैक या डिफेंस? अगर दोनों खिलाड़ी विलन चुनते हैं तो जो पहले गोली चलाएगा वही जीतेगा। और डीमन की शक्ति के कारण गोली चूकने की चिंता भी मत कीजिए। गोली अपने निशाने को खुद ट्रैक करती है। लेकिन इस गेम में असली मुकाबला कॉइन के फायदे नुकसान का हिसाब लगाने से ज्यादा अपने विरोधी के दिमाग को पढ़ने और उसे गुमराह करने का है। यूजी पहली बार डीमन गेम खेल रही थी, लेकिन वो मेरे व्यक्तित्व को अंदर तक जानती थी। उसे पता था कि मैं पूरी तरह से एक जुआरी हूँ। मुझे 3000 कॉइन की पेनल्टी लग गई, लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई। मैंने उल्टा यूजी को इतना सुरक्षित खेल खेलने के लिए चिढ़ाया और कहा कि सिर्फ डिफेंस करके वो कभी नहीं जीत सकती। लेकिन उसने मेरी चाल को तुरंत समझ लिया। उसे लगा कि मेरे लिए गेम जीतने से ज्यादा मजेदार अपने विरोधी के चेहरे पर हैरानी देखना है। मेरी उकसाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। हम दोनों एक दूसरे के फैसले को प्रभावित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा राउंड 1000 कॉइन का था। यूजी पहले से आगे थी। इतने कम कॉइन के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने सबसे सुरक्षित फैसला लिया। जैसे ही डीमन रेफरी की उल्टी गिनती खत्म हुई, अंधेरा छा गया। एक गोली चलने की आवाज आई। मैंने फिर से विलन चुना था। यही एक जुआरी की मानसिकता होती है। एक बार चूक जाने के बाद भी वो तुरंत दोबारा कोशिश करता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक निशाना लग न जाए। यूजी फिर से मेरा मजाक उड़ाने ही वाली थी कि मैंने ऐसा कदम उठाया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने उससे कहा कि तीसरे राउंड में मैं बंदूक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका मतलब था कि अब उसे सिर्फ ये अनुमान लगाना था कि मैं हीरो चुनूंगा या विलन। तीसरे राउंड का इनाम भी सिर्फ 1000 कॉइन था। इतना कम कि यूजी असमंजस में पड़ गई। क्या वो सुरक्षित खेलती रहे या हमला करके ये राउंड जीतने की कोशिश करे? हमला करने का मतलब था पेनल्टी का खतरा। शायद बिना गोली चलाए विलन चुनना सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन वो लगातार 2 राउंड मेरी चाल समझ चुकी थी और उसे पूरा विश्वास था कि मैं फिर विलन चुनकर गोली चलाऊंगा। अंधेरा सिर्फ 10 सेकंड तक रहता था। अंधेरे में बंदूक ढूंढना असंभव नहीं था, इसलिए उसने डिफेंस पर टिके रहने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, जिस गोली की वो उम्मीद कर रही थी उसकी आवाज नहीं आई। यूजी को एहसास हुआ कि उसने मुझे गलत पढ़ लिया था और वो घबराने लगी। लेकिन हीरो को गोली चलाने का अधिकार ही नहीं था। हाय यूकी, मैंने सफलतापूर्वक 1000 कॉइन वापस हासिल कर लिए थे। उसे लगा था कि उसने मेरी जुआरी वाली मानसिकता को समझ लिया है, लेकिन असल में मैंने ही उसे मात दे दी थी। इस गलत अनुमान के बाद पहले 2 राउंड से हासिल उसका अनुभव अब भरोसेमंद नहीं रहा। हालांकि मैं अभी भी पीछे था, लेकिन वॉल्ट की अधिकतम कीमत 10,000 कॉइन थी। एक ही राउंड में पूरा गेम पलट सकता था और तभी किस्मत ने साथ दिया। 10,000 कॉइन सामने आ गए। हम दोनों के लिए इस राउंड को छोड़ना नामुमकिन था, लेकिन यूजी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर वही चाल दोहराऊंगा और गोली चलाने का अपना अधिकार ही छोड़ दूंगा। यूजी की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसी निर्णायक समय पर उसे झाओ चाओ की सिखाई हुई बात याद आई।